हम लोग को बोला गया था कि बरसात से पहले वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, बट वहाँ अभी तक हम लोग को नहीं किया गया है। तो वही मतलब कि हम बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे मतलब यहाँ का स्थिति आप भी देखना चाहते हैं। पानी आए हैं, घर सबका धंसने वाला है और मिट्टी का सबका घर है, तो कभी भी डर रहता है कि रात में अगर गलती से कहीं ज़ोर से पानी आ जाए तो धंसने का डर रहता है। फिर कुआं भी पूरा कहते हैं धंसने के कगार पर है पूरा सब चीज़। तो हम बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जितना भी हो हम लोग को यहाँ से शिफ्ट किया जाए और मतलब कि यहाँ का जितना भी लोग है वो लोग को अपना अपना घर दिया जाए। हम के पट्टा दे दिलो खाली, अगर पट्टा में हम क्या करबे उके सब्जी बना के खाबे कि ऊपर से फोल्ड बना के कुछ सब्जी बेचबे, इस टाइप का हम तो लगा था। घर हम इनकर धसत है जब यहाँ रोज हुआ था, एल्बेस्टर भी एकदम सिपिच हुआ था और एकदम पानी घुसा था, दीवालों से पानी घुसा था, ऐसने रही भिंजल घर में। बरसात से पहले हम लोग को शिफ्ट करने का बात बोला गया था कि बरसात से पहले हम लोग शिफ्ट कर देंगे आप लोगों को। यहाँ देख रहे हैं कि आधा बरसात पार हो रहा है, अभी सबका घर धंस रहा है, तो सब कोई अपना हाय हाय कर रहा है कि हम लोग का घर धंस रहा है, कैसे होगा बोल बोल के सब रो रहा है। सरकार हम लोग का क्या धंसाएगा, हम लोग का तो ऐसे ही घर धंस रहा है बोल के पानी से, इतना ज़्यादा पानी दे रहा है, झेर कर रहा है और सब वही डर में रह रहा है अभी कि हम लोग का घर धंसेगा तो क्या होगा। घर ना घाट मिले के ठेकान नहीं तो का मिलता। अब ऐसने भीख मार जिसने खन पढ़ल ही का करबे, घर घाट मिले करके कुछ उपाय रहता लो तब ना। अभी तक तो हमके मिल जाता गर्मीए में, पर अभी तक कुछ के ठेकान नहीं है। हाँ, पर क्या करबे, ऐसने जिए लगल ही। अमीरों के लिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए धुरवा के मूसाटोली के मेन रैयतों को ही विस्थापित कर दिया गया है और यहाँ पे पुनर्वास के लिए इनको टोनकों में जगह दी गई है। स्मार्ट सिटी की कहानी आपको याद होगी, जब यहाँ के लोगों का घर टूट रहा था, हम 1 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस वक्त सुहानी सांगा नाम की एक लड़की का नाम अखबारों की सुर्खियों में हुआ करता था, जिसने अपने घर को बचाने के लिए जितनी उससे हो सकी जद्दोजहद की, लेकिन बचा नहीं पाई। फिलहाल सरकार ने पूरे मूसाटोली के ग्रामीणों को, लगभग 25 परिवार हैं, इनको टोनकों में 10-10 डिसमिल का ज़मीन का पट्टा 9 जून को दिया। लेकिन जून, जुलाई और अभी अगस्त आ गए हैं, बरसात का महीना आ गया है। जो घर यहाँ पे इनके हुआ करते थे उनके अब धंसने शुरू हो गए हैं। लेकिन सरकार की कह लें या उनके बाद जो अधिकारी खुद को बताते हैं कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको शायद यह याद नहीं आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा या जल्द से जल्द हम वहाँ पे इनको जो भूमि का जो पट्टा मिला वहाँ पे इनको घर बना के दे। फिलहाल रैयत परेशान है, ग्रामीण परेशान है कि हमें सिर्फ ये कागज़ दे दिया गया है। ये वही कागज़ है जो 9 जून को डीसी ऑफिस में बुला के पूरे ग्रामीणों को दिया गया है और नक्शा के साथ दिया गया है। ये देख सकते हैं, नक्शा के साथ दिया है कि आपको इस भूमि पट्टा में आपकी जगह कहाँ पे होगी। 10 डिसमिल दिया गया है, लेकिन सिर्फ कागज़ों में ये 10 डिसमिल है। अभी तक यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिला है ज़मीन, ना ही वहाँ पे कोई घर ही बनाया गया है। फिलहाल बातचीत करते हैं। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम गिन्नी कच्छप है, मैं यहाँ का रहने वाली हूँ और काफ़ी साल से रह रहे हैं और यहाँ हर कोई चीज़ ऐसा घुस नहीं सकता। कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर बहुत घर है। उसको ये जब से स्मार्ट सिटी बनना शुरू हुआ तब से सब जान रहा है कि यहाँ पर घर है, इतना आदमी रहता है, इतना फैमिली रहता है बोल के। और अभी टूट गया है और अभी कुछ लोग का घर है ये है और कुछ लोग का तो तोड़ दिया गया है। और अभी हम लोग रह रहे हैं और तसल्ली के लिए हम लोग को तो पट्टा धरा दिया गया है कि आप लोग को पट्टा दे रहे हैं, लीजिए घर देंगे बोल के। और अभी तक कुछ काम हम लोग का हो नहीं पा रहा है। तो ये पट्टा जब लेने गए आप लोग तब क्या बोला, सिर्फ ज़मीन देंगे या घर भी बना के देंगे? उन लोगों ने तो पट्टा को दिया और बोला कि आप लोग को हम ज़मीन दे रहे हैं और इंदिरा आवास जो पास होता है हम लोग उसको दे रहे हैं, मतलब और उससे आप लोग अपना घर बनाइए बोल के। तो हम लोग बोले कि हम लोग कमाने खाने वाला है, इतना पैसा में कैसे घर बनेगा। और हम लोग कमाने अगर घर को बनाने में लग जाएंगे, अगर लेके भी पैसा, तो हम लोग नहीं बना सकते। इसलिए कि अगर घर के पीछे रहेंगे तो हम लोग अपना बेटा बेटी का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। उसका स्कूल देखना, हर चीज़, उसका खाना पीना शाम छूट जाएगा हम लोग का। और हम लोग सब मजदूरी खटने वाले हैं। यहाँ पहले खेती बाड़ी करते थे तो अच्छा था, और अभी तो हम लोग का खेती बाड़ी सब तो लूट लिया है।
कुछ है नहीं हम लोग का हाथ में, जो है सो हम लोग मजदूरी खट के अपना पालन पोषण करते हैं। अगर देखेंगे तो नहीं, इसीलिए हम लोग मांग रखे कि हम लोग को बना के दीजिए, जैसा भी दीजिए हम लोग को बना के दीजिए। तो लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग बना के देंगे बोल के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया है कि नहीं, ये नहीं जान सकते हम लोग। कितने दिनों में बना के देंगे बोला गया है? हम लोग को तो बोला गया था कि 1 महीना का टाइम ना आप लोग का लगेगा बोल के, तो हम लोग 1 महीना सब्र किया और देखे। अब 1 महीना ख़त्म हो गया तो हम लोग को लग रहा है कि ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि बरसात से पहले हम लोग को शिफ्ट करने का बात बोला गया था कि बरसात से पहले हम लोग शिफ्ट कर देंगे आप लोगों को। तो यहाँ देख रहे हैं कि आधा बरसात पार हो रहा है, अभी सबका घर धंस रहा है, तो सब कोई अपना हाय हाय कर रहा है कि हम लोग का घर धंस रहा है, कैसे होगा बोल बोल के सब रो रहा है। सरकार हम लोग का क्या धंसाएगा, हम लोग का तो ऐसे ही घर धंस रहा है बोल के, पानी से इतना ज़्यादा पानी दे रहा है, झेर कर रहा है, और सब वही डर में रह रहा है अभी कि हम लोग का घर धंसेगा तो क्या होगा बोल के। बिल्कुल घर धंस रहे हैं क्योंकि मिट्टी के सारे घर हैं। घरों का क्या हाल है दीदी? घर में अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, कहे कि 2-3 दिन लगातार बारिश कर रहा है तो सीपेज हो जा रहा है। मिट्टी का घर है ना, पक्का तो नहीं है, इसीलिए। और यही डर में हम लोग उसमें लिपाई छपाई भी नहीं कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल इसको तोड़ेगा बोल के। अगर यहीं पर अगर हमेशा के लिए रहना होता तो उसको हम लोग अच्छा से बनाते हैं, लेकिन वही डर के चलते हम लोग ठीक से उसको नहीं बनाए, इसलिए हम लोग को अभी बरसात में तो बहुत दिक्कत हो रहा है। उसके बाद ये कुआं में भी मतलब बगल में थी, रोड बना रहा था तो उसके चलते ज़मीन पूरा हिल गया था, मशीन चलाया तो कुआं भी अंदर से मतलब कच्चा वाला कुआं है, तो ईटा से बनाए हैं, तो ईटा से पूरा निकल गया है। 2-3 दिन अगर जोर से बारिश करेगा ना तो कुआं भी धंस जाएगा। उसके लिए उसके बाद हम लोग का तो पीने का भी साधन नहीं है। शायद वो इकलौता कुआं बच्चा है ना? हाँ। बाकी बात तो सबको वही समय तोड़ दिए थे, और वही उसी से पूरा गांव का पानी उनी पीते हैं। अभी बरसात में गंदा भी हो गया है, लेकिन वैसे ही पीते हैं, क्या करेंगे। बोरिंग कर देंगे बोला तो फिर भी बोरिंग भी नहीं किया, इसलिए फिर बाद में हम लोग काम रुकवा दिए, वहाँ कुआं धंस रहा था बोल के। खैर, तोर जमीन कर कहाँ पट्टा? हमार पट्टा हमार पुत्र ताला लगा के बाजार चल गए तो बाजार चल गेलो। ये बताओ कि घर तो नहीं बनले हो, जो केवल पट्टा देले हो, हाँ, पट्टा दे हो है ना? हाँ। हिया घर कर का स्थिति हो, एखन पानी आवत हो डेली डेली? अरे घर हम इनकर धसत है जमैया, रोज हुआ था, एल्बेस्टर भी एकदम ये सिपिच हुआ था, और एकदम पानी घुसा था, दीवालों से पानी घुसा था, ऐसने रही भिंजल घर में। तो डर लागोला धसतो नहीं धसतो? डर तो लागेला, तो कहाँ जबे, अब धसते कह के कहाँ भागबे, ओहे घर में रहिला। सरकार के का बोलबे तो बताओ? तो का बोलबे, हम इनके तो घर बना के देबो कहला, तो अब देते कि नहीं देते ओहे कहिए, हम देवे के तो इच्छा बोल रहा हूँ दिन कि देंगे। बिल्कुल, जब स्मार्ट सिटी की प्लानिंग हुई थी और जब सरकार को पता चला कि अंदर में ग्रामीण है, रैयत है, कम ही परिवार है, 20-25 परिवार है, लेकिन 1 साल हो गए हैं घर तोड़ने के बाद भी अभी तक इनके लिए नया घर नहीं बना है, और 1 साल के बाद सिर्फ ये पट्टा दे दिया गया। क्या बोलेंगे दीदी? सरकार एकदम आप लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को तो क्या बोलेंगे, हम लोग को जो ये पट्टा दिया तो पट्टा को हम लोग क्या सब्जी बना के खाएंगे इसको। अभी हम लोग बच्ची लोग 9th 8 में पढ़ती है, वो लोग तो अभी हम लोग को जाति सब खोज रहा था, हम लोग कहाँ से बना के देंगे ये सब जाति उती। हम लोग को तो बस इतना ही कहना है कि सरकार तो मुख्यमंत्री से हम लोग को जो बात करके जो हम लोग गए थे, घर टूटने का बाद हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को बुलाए थे आवास, वहाँ से बात करके हम लोग आए, और उनकी बात हुई वहाँ पर ही कि सरकार बोली कि आप लोग को घर बना के दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा आप लोग को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का आदेश का पालन जो नीचे अधिकारी है वो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो हम लोग को यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री की हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ पर से हम लोग को शिफ्ट किया जाए, जगह दिया जाए, घर बना के दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हादसा कभी भी हो सकता है। जिस तरीके के माहौल में ये लोग रह रहे हैं, कभी भी घर गिर सकता है, लोगों की जान भी जा सकती है। क्या बोलेंगे दीदी, घर का क्या हाल है अभी बरसात में? अभी बरसात में पूरा घर सबका अभी देख रहे हैं, सबका टूटने जा रहा है, और अभी बनाने का भी किसी के पास इतना आमदनी नहीं है जो कि अभी अच्छा से बना सके और रह सके। तो इसके लिए हम सरकार से अर्जी करते हैं कि हम लोग को जल्दी से जल्दी दिया जाए ज़मीन, जहाँ पर भी हम लोग को दिया गया है, पट्टा हम लोग को दिया गया है, तो उसके अनुसार अभी हम लोग को जैसे ही घर बना के दे तो हम लोग उसी में खुश रहेंगे, जो भी बना के देंगे वैसे। और फिर
यहाँ सब चीज़ देख ही रहे हैं कि सब चीज़ टूटा फूटा है। जैसे कुआं का बात हुआ तो कुआं का बात हुआ, जैसे पानी वहाँ पर अगर मान लिया ईटा टूट के गिर जाएगा कुआं में सारा, तो फिर हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे। एक बार पानी के लिए हम लोग को खोजना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर बोरिंग के लिए भी हम लोग को ये बोला गया था, लेकिन यहाँ पर ये बोरिंग के लिए जैसे कि ज़मीन का देखा जाता है पानी के लिए, तो उसको भी देखा गया, लेकिन अभी तक कोई उसमें कोई बात अभी तक नहीं आई है। और अभी ना बोरिंग किया ना कुछ नहीं किया, तो इससे चलते हम लोग को पानी के लिए तो सबसे ज़्यादा हम लोग को दिक्कत हो रहा है। और जिस रास्ते से पानी हम लोग लेने के लिए जाते हैं, उस रास्ते में भी गाड़ी चला करके पूरा ख़राब कर देता है, जिससे बच्चा लोग भी गिरने का भी डर रहता है। और इसमें बच्चा लोग का अगर गिर जाता है तो वो लोग का भी हाथ पैर भी टूट सकता है, जान भी जा सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से हम लोग को शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल। तोर कने जमीन कर कागज ये तो है। अच्छा, देखिए अरविंद टोप्पो की कर नाम हो हमारा आदमी के। अच्छा, तो अरविंद टोप्पो यहाँ पे देखिए मौजा टोनको थाना 295 खाता संख्या 57 प्लॉट नंबर 777 रकबा 10 डिसमिल और लगान अलावे शेष यानी कि 10 रुपए। इसको समझेंगे हम बाद में। कागज बाकायदा इनको मिल गया है, इनको ये ऑथेंटिक इनको अधिकार भी दे दिया गया है कि आप इस 10 डिसमिल के मालिक है। तो क्या लागत हो उस 10 डिसमिल कर तो मालिक ही का लगता अभी घर ना घाट मिले के ठेकान नहीं तो का मिलतो। अब इसने भीख मांगा खन पढ़ल ही का करबे। घर घाट मिले कर कुछ उपाय रहता लो तब ना। अभी तक तो हमें के मिल जाता गर्मीए में, पर अभी तक कुछ के ठेकान नहीं हो। हाँ, पर का करबे इसने जिए लगल ही। का काम करिसला मैं? हम कुछ काम नहीं करीला। हमारे ये पुतो मरलो तो हम बच्चा खेला घरे, हमारे बुढ़वा तो धीरे धीरे कुछ काम करो। तो स्थिति खराब। हाँ। सुहानी और सुहानी की माँ है। फिलहाल सरकारें सुहानी की कहानी के बाद जितनी भी सरकारें हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष ने हो, सारे सुहानी से मिले और सभी लोगों ने उम्मीद जताई थी कि हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। कितना अच्छा किए हैं आप लोगों के लिए? अभी कुछ नहीं किया है। अभी घर ना दूरा कुछ नहीं दिया है। आके देखा था वो लोग, हम लोग बैल रखता था वो घर में रहते थे। अभी तक कुछ नहीं किया है। घर देंगे बोला, सबको पटा थमाया है, हम लोग को तो अभी तक नहीं दिया है। फिर भी अभी तक कुछ नहीं किया है। घर दिया है ना कुछ नहीं दिया है। पट्टा कहीं नहीं मिला? हम लोग को पट्टा नहीं मिला है। तो 9 तारीख को जब मिला 9 जून को आप लोग नहीं गए थे? नहीं, हम लोग का घर में शादी था तो हम लोग नहीं गए थे। अच्छा। मेरी बड़ी दीदी थी, उसका बेटा का शादी था। खैर वो तो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। हाँ। लेकिन अभी तक जिनको मिला है उनको भी वहाँ पे घर बना के नहीं दिया गया, क्या बोलिएगा? आजकल बोलता है कहाँ बना के दिया है। बना के देने से हम लोग यहाँ रहते, यहाँ नहीं रहते। घर उर धस रहा है अभी कुछ ही नहीं है। घर तो मिलना चाहिए ना। नेता हम लोग को ध्यान देता है ना, उसका नीचे वाला ध्यान देता है ना, सीओ वीडियो ध्यान देता है, कोई नहीं ध्यान देता है हम लोग को। सुहानी क्या कहोगी? बहुत लड़ाई लड़ी हो, बहुत सरकार को डांटी भी हो, डांटने का परिणाम कुछ मिला? डांटने का परिणाम तो जहाँ तक मालूम है कि हम लोग को पट्टा नहीं मिला है, वो हम लोग नहीं गए थे। थोड़ा सा घर में प्रोग्राम था शादी का, थोड़ा सा इसलिए मिल जाएगा वो तो हमको पता है। बट यही मतलब कि इतना लड़े हैं झगड़े हैं तो पट्टा उट्टा सब चीज़ मिल चुका है, बट इससे तो कुछ होगा नहीं। हम लोग को तो घर चाहिए। और जहाँ पे हम लोग को ज़मीन दिया गया है वहाँ पे मतलब कि हम लोग को शायद 9 जून को दिया गया था, तो 9 जून को दिया गया था। तो अभी तक तो पानी का मतलब बरसात का आधा सीज़न ख़त्म हो चुका है। अब ये अगस्त भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ठंडा आ जाएगा। तो अभी हम लोग को बोला गया था कि बरसात से पहले वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, बट वहाँ अभी तक हम लोग को नहीं किया गया है। तो वही मतलब कि हम बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे मतलब यहाँ का स्थिति आप भी देखना चाहते हैं। पानी आए हैं, घर सबका धंसने वाला है और मिट्टी का सबका घर है, तो कभी भी डर रहता है कि रात में अगर गलती से कहीं ज़ोर से पानी आ जाए तो धंसने का डर रहता है। फिर कुआं भी पूरा कहते धंसने के कागार पर है पूरा सब चीज़। तो हम बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जितना भी हो हम लोग को यहाँ से शिफ्ट किया जाए
और मतलब कि यहाँ का जितना भी लोग है वो लोग को अपना अपना घर दिया जाए। सुहानी, कभी ये लगा कि सिर्फ कागज का पट्टा दे के हमें ठग दिया गया है? क्योंकि उसके बाद ना तो सरकार ना ही उसके नीचे के अधिकारी कुछ एक्शन ले रहे हैं इस मामले में, ना ही कोई बात अभी तक पता चल पा रही है वहाँ के तुम लोग को जो मिलने वाला है जगह, घर बनने वाला, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या लगता है, ठगा महसूस कुछ लग रहा है? थोड़ा सा तो लग रहा है, बट अभी पट्टा उट्टा मिला है तो हम कहना चाहेंगे कि जितना हो सके उतना जल्दी हम लोग को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और हम लोग जितना भरोसा में आपको मतलब कि बोले हैं कि घर दिया जाए, और इतना सारा हम लोग लड़ाई लड़े हैं, तो वो हम लोग का ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, सुहानी के बाबा है यहाँ पर, पट्टा तो ही नहीं जा रहा लेवे, लेकिन खैर वो मिल जातो, लेकिन का लगत हो पट्टा मिले कर बाद भी तोहिन का तो हे हाल हो। पट्टा मिले के बाद तो वही रहा हो, लेकिन बोलवे का हम कहते मुख्यमंत्री के भी कुछ नहीं बोलना हो। हम कर निचले वाला स्तर कर किसान कुछ हो जा हो कि वो अगला उन कदमे नहीं बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री आदेश पूरा आदेश दे दिलो, सबके आदेश दे दिलो कि डीसी सीओ सबके वीडियो सबके आदेश दिलो, लेकिन उनमें देवे तब तो निचला स्तर वाला देवे नहीं करते हैं। खाली दिखा था, खाली हम के पट्टा दे दिलो खाली। अगर पट्टा में हम क्या करवे, उके सब्जी बना के खाबे कि ऊपर से फोल्ड बना के कुछ सब्जी बेचबे, इस टाइप का हम लगा था। सही बात हो। तो पट्टा में हम क्या करबे, हमके तो चिन्हित करवा दी जल्दी। हमके बोलना है, सीओ भी बोल लो कि तुम लोग को 15 दिन के बाद होगा, वीडियो बोल लो 15 दिन में तुम लोग का काम होगा, सब बोलना है। काम होगा हुआ वाला काम जहाँ टनकोला जमीन दे रहा है ना, वो बोलना है कि तुरंत काम होगा, तुम लोग को 15 महीना दिन में कंप्लीट तुम लोग का हो जाएगा कहते रहे। तो 2 महीना तो हो गया। ऊपर में हम सबका नाम बताती, सीईओ, वीडियो और हमका प्रधान सचिव और जिला अध्यक्ष, का नाम था सुहानी, राजलाल लाल करके ये रहो, चारों हम क्या यार बोल रहे हैं। तो उनको 15 दिन का काम होता, 15 दिन से छोड़ के कम से कम महीना दिन में तो उनके काम हो जाता, बोल के घर बन जाता। का बन लो एखन तो कहाँ हम के कुछ ठोठकान में कुछ दिशा कुछ दिखबे नहीं करता हमके। ये फिलिप मिंज का भूमि का पट्टा है जो इनको टोनको में मिला है 10 डिसमिल। और अभी जो घर यहाँ पर है मूसा टोली में, जो घर है, इस घर के पीछे की हालत को आप देखिए। किसी तरह यहाँ पे तिरपाल लगाकर इसको रखा गया है, बचाया गया है, ये कभी भी गिर जाएगा। जो हालत है यहाँ की देखिए, इधर हटिएगा दीदी, ये कभी भी गिर जाएगा। पानी से बचाने के लिए इसको तिरपाल से ढका गया है। कैसे सोते हैं दीदी, डर से? हमको तो लग रहा है आप लोग डर में जी रहे हैं। डर में तो जी रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या बोलेंगे। अब हम लोग को जो भी करेगा हम लोग को अब सरकार ही करेगा। हम लोग इतना दुख भरी से हम लोग यहाँ पर ही है। हम लोग मेरा तो यहाँ भी मेरा शादी 15 साल हो गया, लेकिन मेरा बच्चा लोग को और कोई बच्चा बस्ती में जो जितने बच्चे हैं इतना यहाँ तकलीफ से रहते हैं। स्कूल जाते हैं पूरा कादो कीचड़ हो के स्कूल जाते हैं, रात में सोते हैं, पता नहीं कब दीवार गिर जाए हम लोग के ऊपर में, कब हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उतना हिम्मत करके हम लोग को यहाँ पर अभी रह रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, तो जो अधिकारी हैं जो इसे देख रहे हैं, इनको जो पुनर्वास के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनको ये सब चीजें देखनी जरूर चाहिए कि किस परिस्थिति में पूरे मूसा टोली के लोग रह रहे हैं, किस तरह से फिलिप मिंज का परिवार यहाँ पे रह रहा है, डरे सहमे, किसी तरह बरसात में बस इंतजार में ही रातें गुजरती हैं कि कहीं किसी तरह का अनहोनी ना हो जाए। तो बस लोग बैठ बैठ के ही दिन गुजार रहे हैं और रात भी इसी तरह से गुजर रही है। गांव वाले जिस कुएं की बात कर रहे हैं, या वही वो कुआं है, या गांव का इकलौता कुआं है जहां से लोग पानी भरते हैं, पीते हैं और अपने अपनी दैनिक जीवन की जितने भी पानी की आवश्यकता होती है, इसी कुएं से इनकी आवश्यकता पूरी होती है। लेकिन अब गांव वाले कह रहे हैं कि यह अभी धंसने वाला है। हाँ, ये बात सच है दादा? हाँ सच है, क्या कि पहले से भी ऐसे भी कच्चा कुआं है और उसके बावजूद भी अब यहाँ कुछ हम लोग इसी काम चला रहे थे। लेकिन बात रह गया कि यहाँ जब से फिर हम लोग को जिस समय पट्टा दिया उसके बाद में फिर यहाँ काम इन लोग चालू करने का काम शुरू कर दिया ना, तो ये आसपास में JCB चलाया तो उसका दलदली से वो ईंटा घसकने लगा। तो फिर हम लोग सोचे कि
यहाँ से फिर इन लोग काम करेगा तो फिर तो तुरंत ही तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग पानी का व्यवस्था के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो फिर उन लोग को बुलाए, फिर आया, फिर उन लोग बोल रहे हैं कि ठीक है तुम लोग के लिए बोरिंग करा देंगे। का के बोला हुआ बोरिंग? बोरिंग कहाँ से हुआ? उन लोग बोला कि नहीं तुम लोग पानी का चेकअप करा लीजिए, उसी जगह से बोरिंग करा देंगे तो जल्दी पानी निकल जाएगा का के। लेकिन खाली दिखा के फिर वो लोग बोला कहाँ कौन पास के है का के बोला, हम लोग दिखा भी दिए। फिर वहाँ से उन लोग देख के फिर हो जाएगा का के बोला, और उसके बाद में फिर गया से उसके बाद में फिर कोई देखने तक नहीं आया है। और फिलहाल अभी तो इसी पानी को पी रहे हैं। तो अभी तो इसी पानी को, अब तो बरसात पहुंच गया और यहाँ तो आप धंसने का कगार में आ रहा है। तो फिर आगे का फिर भी अभी इस कुएं का जो पानी है अभी थोड़ा गंदा हो चुका है, चूंकि ईटा वगैरह सब अब टूटना शुरू हो गया है। और जो बच्चियां हैं या जो परिवार यहाँ पे आता है तो ये छक लेता है पानी को, उसके बाद ही पीता है। फिलहाल इनको ज़मीन का ये पट्टा मिल गया है, ज़मीन के पट्टे के साथ नक्शा भी मिल गया है कि आपकी ज़मीन कहाँ पर होगी, किस डिसमिल में होगी, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद भी आप समझिए 9 जून को इनको दिया गया है, उसके बाद 2 महीने बीत गए हैं। 9 जून को देने के बाद डीसी ऑफिस में ये कहा गया था कि 1 महीने में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी और आपको पुनर्वास वहाँ पे कर दिया जाएगा टोनको में। फिलहाल जस के तस लोग जहाँ पर थे वहीं पर है, वन पट्टा भी इन्हीं के साथ है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो बात बोला गया था 1 साल पहले वो बात खत्म होता है 9 जून को। 9 जून के बाद फिर एक बात शुरू होती है कि 1 महीने के बाद आपको पुनर्वास किया जाएगा। लेकिन अभी भी पूरे गांव के लोग इसी गांव में हैं, घर टूट रहा है, कुआं टूट रहा है। उसके बाद भी सिर्फ इनके दिल रखने के लिए हम कह सकते हैं सिर्फ ये पट्टा थमा दिया गया है कि इस पट्टे को देखते रहिए, खुश होते रहिए और इसी गिरते कुआं में रहिए। फिलहाल गांव के लोग परेशान हैं, बस गुहार लगा रहे सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके हमें पट्टा अगर दे दिए हैं तो हमें वहाँ पे घर बना के जो भी सुविधाएं हैं उनके साथ दे दिया जाए। कोशिश हमारी रहेगी कि जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं त्वरित कार्रवाई करिए। बरसात का समय है और जिस तरीके से पानी आ रहा है, घर टूटने के कगार पे है, तो जल्द से जल्द घर बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए और इनको जल्द से जल्द वहाँ शिफ्ट किया जाए। हम हैं इस मूसा टोली में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने की, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।